हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा। आप सबका मोस्ट कॉमन क्वेरी यही था कि मैम नीट यूजी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो नीट यूजी तो मालूम है आप सबको कि एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है नीट यूजी, जिसके जो हर साल होता है वो कंसिस्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन पढ़े कहाँ से? ये तीनों सब्जेक्ट ना है आपको NCERT बुक से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है NCERT कंप्लीट करना। NCERT जो बुक होता है वो आपका ग्रंथ है। एक नीट यूजी एस्पिरेंट के लिए ये एक ग्रंथ है, जो ग्रंथ को पूरा बोलते हैं ना चाट डालना है, पूरा पढ़ लेना है, वो वही करना है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री को, बायो का। सबसे पहले तो आप NCERT बुक है उसमें जाओ, थोड़ा लोग पूरा कंप्लीट करो। इट्स बेटर कि आप 11th ले रहे हो, 11th में ही बायो स्ट्रीम लियो तो वहीं से ही चालू करो। 11th का सब्जेक्ट 11th में कंप्लीट करो, 12th का 12th में कंप्लीट करो, देन डू अ रैपिड रिवीजन। पहले बताती हूँ कि कैसे इसको पढ़ना है। NCERT पहले बुक कंप्लीट किया, आपके पास फैसिलिटी है कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प ले सको, वहाँ कोचिंग ज्वाइन कर सको या ऑनलाइन कोर्स ले सको, तो इट्स बेटर। ये आपको एक गाइडेंस ही देगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कोचिंग करता है सिर्फ उसी का ही नीट यूजी में सिलेक्शन होता है। इट्स अ मिथ। सिलेक्शन तब होता है जब हार्ड वर्क कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, डेडिकेटेड हो। तो अगर ऐसा होता कि कोचिंग से ही नीट में सेलेक्ट होते तो आज कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बचता जहाँ कोई एक डॉक्टर नहीं होता। तो रिलैक्स, आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने से ही सक्सेस मिलना है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप एक स्टडी मटेरियल ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप जो पढ़े हो वो चीज़ क्लियर कहाँ से होगा? वो क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। तो मेरे टाइम तो मैंने CBSE का NCERT बुक होता है वो लिया था, वो पूरा पढ़ा। साथ में LN कोचिंग जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ मैंने कोचिंग किया हुआ था। तो वहाँ का मुझे सबसे अच्छा लगता है कि एकदम कंसाइज, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। साथ साथ में बेटर हो कि आप जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है वो टेस्ट आप देते जाओ। टेस्ट देने से क्या होता है कि हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि हमें कितना रैंक अपना और इम्प्रूव करना है, कितना मार्क्स इम्प्रूव करना है, कितने निगेटिव्स हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव है, निगेटिव कैसे बैलेंस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कितना एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, और निगेटिव्स और पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जितना निगेटिव कम होगा ना, आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। इट्स नॉट कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेंड करने हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ये माइंडसेट होना चाहिए। स्टूडेंट्स अफोर्डेबल नहीं होता है, मुझे मैसेजेस करते, DM करते कि मैम हम अफोर्डेबल नहीं हैं, हम गांव से हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे तैयारी करें। देखो यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए सच में बोलूँ तो पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, नहीं ये है कि आप हिंदी हो कि इंग्लिश हो। मैं समझती हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को कठिनाई जाती है, उस चीज़ पे मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, बट सबसे ज़्यादा क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ाई करना। हिंदी मीडियम आप वाले हो तो NCERT बुक की हिंदी माध्यम की भी आती है, आप वो ले लो। और आसपास में अगर कोचिंग हो पाता है तो सही है, नहीं होता तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। लेकिन एक फ़िज़िक्स वाला है जो मुझे ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस में आप आराम से वहाँ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या अपना बेस क्लियर कर सकते हो। फिर स्टूडेंट्स बस पढ़ते रहते, थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि आप पढ़ो, 2 से 3 बार रिवीजन करो, लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो दिन का 10 घंटा लियो, अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 5 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी समय दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हमें पता चलता है कि हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, हमारा कितना सही है कितना गलत है। साथ में क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं ना तो तुरंत माइंड में वो होता है कि ये गलत क्यों है, मैंने क्या पढ़ा हुआ था, क्यों ऐसा हुआ है। हम फिर से रिवीजन देखते हैं कि क्या गलत है। हर जितना बार हम पढ़ते हैं ना, जितना रिवाइज करते हैं, उतने बार हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखती है, नई चीज़ें पढ़ने को मिलती है। क्वेश्चन ये रहते हैं कि मैम हमने 11th 12th ठीक से पढ़ा नहीं है,
तो क्या मेरा नीट यूजी में सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता है। आप 11th-12th नहीं पढ़ पाए हो अच्छे से, लेकिन अभी तो आपके पास 1 ईयर आप एक टाइम लेके पढ़ सकते हो ना। उस ड्यूरेशन में आप 11th पूरा कंप्लीट करो, अपना एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ो, देन 12th कंप्लीट करो, 12th के एनसीईआरटी कंप्लीट करो। साथ में एडिशनल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी बस सफिशिएंट है, साथ में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कहीं का जो बोलते हैं ना स्टडी मटेरियल, वो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा एजेस जो होते हैं वो भी कवर करना इम्पॉर्टेंट है।